कहानी की शुरुआत नॉर्थ जर्सी हाई स्कूल से होती है, जहां हमें स्कूल के कॉरिडोर में 3 लड़कों को आते हुए दिखाया जाता है। इन तीनों लड़कों में जो इनका लीडर होता है उसका नाम माइस होता है, जो वहां पर मौजूद एक लड़के को देखकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे बार बार मोटा कहकर बुलाने लगता है, साथ ही उसकी बुक को गिरा देते हैं। दरअसल इस मोटे लड़के का नाम जिमी होता है। इतना सब होने के बाद भी जिमी माइस को कभी भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से अपने घर आ जाता है। लेकिन अब जिमी इस रोज रोज के बुली होने से काफी परेशान हो चुका था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना ही इसमें उसके टीचर या फिर उसके दोस्त उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। साथ ही जिमी अपने मॉम डैड को भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता बेटा होता है और उसके डैड की नाइट शिफ्ट होती है, वहीं उसकी मॉम की डे शिफ्ट में काम करती थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन जिमी एंडी और बॉबी के साथ स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में बॉबी माइस को अपनी तरफ आता देखकर वहां से भाग जाता है। माइस आकर जिमी से $100 मांगता है, लेकिन जिमी पूछता है कि किस बात के $100, जिस पर माइस उसके सिर पर मारकर कहता है कि ये पैसे तूने मेरे दोस्त से उधार लिए थे जो अभी तक तूने लौटाए नहीं। लेकिन जिमी कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त से कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, मैं वापस कहां से करूंगा। लेकिन माइस ये सब कुछ जानबूझकर सिर्फ जिमी को परेशान करने के लिए कर रहा था। तभी वहां से स्कूल का एक अमीर लड़का गुजर रहा होता है और वो माइस को जिमी को मारते हुए देखता है, इसीलिए वो माइस की तरफ घूरने लगता है। ये देखकर माइस डर कर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो जिमी से $100 वापस लौटाने की धमकी देता है। खैर, क्लास में सभी बच्चे अपनी क्लास ले रहे होते हैं, तभी क्लास में टीचर एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब लूसी नाम की एक लड़की देती है। दरअसल लूसी एक बोल्ड लड़की होती है जो किसी से भी नहीं डरती। देखने से लगता है कि जिमी लूसी को पसंद करता है। जिसके बाद क्लास खत्म होने जा रही होती है कि तभी माइस बॉबी के चेस्ट को पिंच कर देता है, जिससे बॉबी जोर से चिल्लाता है और रोते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी एक गे है, इसलिए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई भी लड़का उसकी बॉडी को टच करे। यहाँ पर जब बॉबी लॉकर के पास बैठकर रो रहा होता है, तभी जिमी आकर उसे समझाता है कि हमें इस तरीके से नहीं रोना चाहिए और हमें तो बस अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही कहता है, देखो मुझे भी खाना खाना काफी पसंद है, तो इसी बात पर अब मेरे साथ कैंटीन में चलो और आज का खाना मेरी तरफ से होगा। अब कैंटीन में ये तीनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बॉबी जिमी से कहता है कि देखो लूसी तुम्हें देख रही है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी पसंद करती है, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ डेट पर भी जाना चाहती हो। जिस पर जिमी कहता है कि देखो मैं इतना मोटा हूँ, मेरे साथ भला कौन डेट पर जाएगा, और ये कहकर वो बात को टालने लगता है। ये सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर माइस आता है और वो जिमी से फिर से $100 मांगने लगता है, और तो और जिमी को चैन से खाने तक नहीं देता, उसे काफी परेशान भी कर रहा होता है। माइस को ऐसा करता देख वहाँ कैंटीन में मौजूद एक लड़का माइस को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन माइस उस लड़के के ऊपर भी चिल्लाने लगता है कि तू अपने काम से काम रख, मेरे मामले में तंग मत कर। लेकिन वो लड़का चुप नहीं होता और वो यहाँ पर अपने बड़े भाई को दिखाकर माइस से कहता है कि अगर तू अब यहाँ से नहीं गया तो मैं नहीं जानता कि तेरे साथ क्या होगा। जिस पर माइस वहाँ से चुपचाप चला जाता है। स्कूल के बाद जब जिमी वापस अपने घर जा रहा था, तभी वहाँ पर माइस कार से आकर जिमी से पैसे मांगने लगता है, लेकिन जिमी माइस से साफ साफ कहता है कि देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इस बात पर माइस जिमी को मारना शुरू कर देता है। वहीं जिमी को मार खाते हुए एक बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की से देख लेता है कि एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ मार खा रहा है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी घर से बाहर आकर माइस को रुकने के लिए कहता है, लेकिन माइस उसे भी बुरा भला बोलते हुए वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। जिमी की ऐसी हालत देखकर वो बूढ़ा आदमी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। बूढ़ा आदमी जिमी को अपना नाम जैक्सन बताता है, साथ ही जिमी को बताता है कि पहले लोग मुझे एक्शन नाम से बुलाते थे, क्योंकि मैं जवानी के दिनों में एक बॉक्सर हुआ करता था। खैर, जैक्सन जिमी से उसके दोस्त बदलने के लिए कहता है, जिस पर जिमी बताता है कि असल में वो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो बस मेरे स्कूल का एक बुली लड़का है जो कि मुझे पैसों के लिए बुली कर रहा है, जो मैंने कभी लिए ही नहीं। इस बात पर जैक्सन जिमी को कुछ सेल्फ डिफेंस सीखने को कहता है। तभी जिमी कहता है, क्या आप मुझे ये सब सिखा सकते हैं, क्योंकि आप तो पहले भी एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन जैक्सन जिमी से मना करते हुए कहता है कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका एक बॉक्सिंग क्लब है, वो तुम्हें सिखा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। इसके बाद जैक्सन जिमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो जिमी के पेरेंट्स से मिलता है। जिमी की मॉम जिमी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस पर जैक्सन बताता है कि आपके बेटे को कुछ गुंडे लड़के परेशान कर रहे थे और आज मैंने इसकी मदद की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिमी एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करे ताकि वो कम से कम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। वहीं जिमी के पिता जैक्सन को थैंक यू कहकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही उसे बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने की परमिशन भी दे देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिमी अपने मॉम डैड के साथ जैक्सन के घर आता है और वो भी जैक्सन की बात मान गए होते हैं, इसलिए जैक्सन
उनको लेकर अपने दोस्त की बॉक्सिंग जिम में जाता है। यहाँ पर मैनी और जैक्सन बहुत पुराने दोस्त होते हैं और वो काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए दोनों काफी खुश होते हैं। जैक्सन मैनी को जिमी से मिलवाता है और मैनी से जिमी को सेल्फ डिफेंस सिखाने को कहता है। इस पर मैनी जैक्सन की बात मान जाता है और जिमी को अगले दिन से आने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जिमी स्कूल से आने के बाद जिमी जैक्सन से मिलता है, जो अपने साथ उसे लेकर जिम आता है। जिम के अंदर जाने से पहले जैक्सन जिमी से कहता है कि याद रखना कि तुम ये बॉक्सिंग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, किसी और को परेशान करने के लिए नहीं। जिसके बाद मैनी जिमी को उसके ओवरवेट होने के फायदे बताता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉडी वेट काफी ज्यादा है और इसने तुम्हें काफी मुसीबतों में डाला है, लेकिन तुम चाहो तो यही चीज तुम्हारा एडवांटेज भी बन सकती है। मैनी कहता है कि देखो तुम्हारा शरीर बड़ा है और तुम इसका फायदा उठा सकते हो, और ये दिखाने के लिए मैनी जिमी को उसे धक्का मारने के लिए कहता है। तभी जिमी अपनी पूरी ताकत से मैनी को धक्का मारता है, जिससे मैनी पीछे हो जाता है। जिसके बाद मैनी कहता है कि मैं बिल्कुल इसी ताकत के बारे में बात कर रहा था। आज की जिम क्लास खत्म होने के बाद जैक्सन जिमी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। जैक्सन जिमी से पूछता है कि आखिर वो बुली तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है। तब जिमी बताता है कि वो मुझसे $100 मांग रहा है, जो कि मैंने कभी उससे लिए ही नहीं। ये सुनकर जैक्सन जिमी को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम उससे कुछ समय का टाइम मांगो, जिसके बदले तुम उसे $100 नहीं बल्कि $200 देने का लालच दो, और मैं जानता हूँ कि वो इस बात पर मान जाएगा। इससे वो तुम्हें दोबारा बुली नहीं करेगा। जिमी जैक्सन से पूछता है कि आखिर मैं उससे कितने टाइम का समय मांगूं। जैक्सन कहता है कि कम से कम 1 महीना, और तब तक तुम बॉक्सिंग में भी काफी अच्छे हो जाओगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जिमी बिस्तर पर पड़ा होता है और उससे उठा भी नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार जिम करी होती है। तभी उसकी मॉम आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। जिमी कहता है बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए उसकी मॉम उसे एक ऑइंटमेंट लाकर देती है और कहती है इसे लगाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन वो किसी तरीके से स्कूल के लिए उठता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाते वक्त भी उसकी चाल एकदम ढीली ढाली होती है। तभी उसका दोस्त एंडी उससे पूछता है क्या हुआ। जिमी उससे झूठ बोलता है कि कुछ नहीं, बस घर पर कुछ फर्नीचर उठाने के चलते उसकी कमर में पेन है। लेकिन एंडी उसकी ऐसी चाल देखकर उसका काफी मजाक बनाता है। खैर, अब स्कूल आते ही माइस जिमी को वापस से परेशान करता है और उससे पैसे मांगने लगता है। लेकिन इस बार जिमी माइस से कहता है कि देखो मुझे कुछ हफ्तों का समय दो, मैं अब पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और जैसे मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें $100 के बजाय $200 दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे इस बात का वादा करो। अब $200 की बात सुनते ही माइस मान जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बॉक्सिंग जिम में जिमी को आते आते अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन मैनी देखता है कि जिमी का मनोबल टूट चुका है और जिमी अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। ये देखकर मैनी जैक्सन से कहता है कि देखो ये लड़का सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो ना मैं इसे कुछ नहीं सिखा पाऊंगा और ना ही ये कुछ सीख पाएगा। साथ ही जैक्सन को इस बारे में सोचने को कहता है। इसके बाद जब जैक्सन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो वो जिमी से उसके परेशान होने का कारण पूछता है। जिमी कहता है कि आप देख सकते हो कि मैं इतना मोटा हूँ और मेरी हालत देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। जैक्सन कहता है तुमने सही कहा कि शायद तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन 1% चांस है कि तुम कर भी सकते हो, इसलिए अभी जाकर तुम आराम करो, हम कल सुबह मिलते हैं। खैर, अब घर आने पर जिमी देखता है कि उसके पिता डिनर करके अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जिमी उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताता है। जिमी के पिता कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी उम्र में कोई सेल्फ डिफेंस करना सिखा देता तो मैं भी शायद तुम्हें ये सब कुछ पहले ही सिखा चुका होता, लेकिन अगर अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह रोजाना ऐसे स्कूल में बुली ना हो और तुम उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखा सको तो इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इतना कहकर जिमी के डैड अपने काम पर निकल जाते हैं। अब जिमी कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन स्कूल में जिमी अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है कि तभी माइस आकर उसे रोकता है, लेकिन वो इस बार जिमी को कुछ नहीं कहता, बल्कि जिमी को ना मारते हुए वो अपना सारा गुस्सा बॉबी के ऊपर निकालता है और वो बॉबी को सबके सामने ही मारते हैं। इसलिए बॉबी अकेले में जाकर रो रहा होता है। जिमी उसके पास आता है। बॉबी जिमी से रोते हुए कहता है कि आखिर हम इस सब से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी इनसे कुछ नहीं कहते। जिस पर जिमी उससे कहता है कि टेंशन मत लो, अब मेरे पास इन सब से निपटने का एक प्लान है। अगले दिन जैक्सन जिमी को जिम ले जाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जिमी वहाँ नहीं होता। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि जिमी तो पहले ही जिम की तरफ निकल गया है। जैक्सन ये सुनकर काफी खुश होता है और वो भी जिमी के पीछे ही जिम चला जाता है। खैर, अब जिम में जिमी का एनर्जी लेवल देखकर मैनी और जैक्सन आज काफी खुश होते हैं। जिसके बाद अब जिमी रोज जिम में काफी मेहनत करने लगता है। वो काफी ज्यादा पैशन के साथ बॉक्सिंग सीख रहा होता है, जिसे देखकर जैक्सन काफी खुश होता है और मैनी भी जिमी पर काफी मेहनत करने लगता है। वही एक दिन टॉयलेट में माइस जिमी को उन पैसों के बारे में याद दिलाता है जिस पर जिमी कहता है कि वो उसके पैसे उसे दे देगा। इस हफ्ते उसके बॉस उसे सैलरी
देंगे, इसलिए उसे जब तक वेट करना होगा। ये सुनकर माइस वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन जिमी का दोस्त एंडी उससे पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद लंच टाइम में जिमी बताता है कि देखो, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं असल में बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, जिसमें मेरी एक ओल्ड मैन मदद कर रहा है, जिसने मेरी उस दिन माइस से जान बचाई थी। इतने में यहाँ पर लूसी जिमी के पास आकर बैठ जाती है और वो जिमी को शाम में होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए जिमी हाँ बोल देता है। रात को पार्टी के लिए जिमी अच्छे से तैयार होकर अपनी मॉम से पूछता है कि देखो मॉम, मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन जब उसकी मॉम इतना तैयार होने की वजह पूछती है तो जिमी बताता है कि आज वो अपनी क्लासमेट लूसी के साथ एक पार्टी में जा रहा है। तभी लूसी अपनी मॉम के साथ उसे लेने आ जाती है और दोनों लूसी की मॉम की कार से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जिमी अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरीके की पार्टी में आया होता है जहां लूसी और जिमी एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं और दोनों ही अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां पर एड्रियन नाम का एक लड़का आकर उन्हें परेशान करता है, लेकिन इस बार जिमी चुप नहीं बैठता। वो उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। जिमी का कॉन्फिडेंस देखकर एड्रियन वहां से चला जाता है। अगले दिन जिमी लूसी को अपने साथ लेकर बॉक्सिंग जिम आता है। यहाँ पर लूसी को भी पता चलता है कि जिमी असल में बॉक्सिंग सीख रहा है। साथ ही जिमी लूसी को मैनी से मिलवाता है। मैनी लूसी से पूछता है क्या तुम भी बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हो, जिस पर लूसी कहती है क्या सच में लड़कियां भी बॉक्सिंग सीख सकती हैं? तब मैनी कहता है कि रुको, मैं तुम्हें ये सब दिखाता हूँ। और तभी हमें एक बॉक्सर लड़की और एक लड़के की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर उस लड़की बॉक्सर ने अपने ओपोनेंट को 2 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन संडे होता है, लेकिन जिमी तो अब संडे के दिन भी जिम आता है, जहाँ मैनी उसे संडे के दिन आता हुआ देखकर काफी खुश होता है और आज वो यहाँ पर उसे बॉक्सिंग के कुछ मूव्स सिखाता है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। खैर, अब मंडे को स्कूल में जिमी अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है कि तभी माइस उसे देखकर उसके पास आता है। वो जिमी से कहता है कि तेरा समय खत्म होता है, मुझे मेरे पैसे स्कूल खत्म होने के बाद चाहिए। और हाँ, मुझे नहीं पता, तूने कहीं से भी लाकर दे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आज मेरे पैसे चाहिए और अगर तूने आज मेरे पैसे नहीं दिए तो तू पिटने के लिए तैयार रहना। जिमी जब बाथरूम यूज कर रहा होता है तभी वो अमीर लड़का जिमी के पास आकर कहता है कि देख जिमी, मुझे पता है कि तू कोई जॉब नहीं कर रहा है और असल में तू बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मैं तेरे साथ हूँ। अब इन दोनों की बातें माइस का दोस्त एड्रियन सुन लेता है और वो इसकी खबर माइस को दे देता है। जिसके बाद माइस को जब ये पता चलता है कि जिमी बॉक्सिंग सीख रहा है तो वो एक बड़े बॉक्सर को जिमी को मारने के लिए बुलाता है। लेकिन टॉयलेट में एड्रियन की बातें उस अमीर लड़के का दोस्त सुन लेता है, जो उस अमीर लड़के को बता देता है कि माइस एक खतरनाक बॉक्सर को बुला रहा है जो जिमी को मारने वाला है। दूसरी तरफ हमें जिमी और लूसी को दिखाया जाता है, जहां लूसी उसे माइस से लड़ने से मना करती है, लेकिन जिमी उसकी बात ना मानते हुए वहां से चला जाता है। वहीं अब लूसी ये सारी बात मैनी को कॉल करके बता देती है, लेकिन मैनी हंसते हुए कहता है कि जिमी मेरा ट्रेंड हुआ बॉक्सर है, उसे पता है इस सब से कैसे निपटना है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और सभी बच्चे इस फाइट को देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल की खिड़कियों से इस फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जिमी अपने दोस्त के साथ आता है। तभी माइस जिमी के ऊपर हंसने लगता है। वो जिमी से कहता है कि मैंने तेरा बॉक्सिंग का भूत उतारने के लिए एक बड़े बॉक्सर को बुलाया है और वो अभी आता ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पीछे से वो अमीर लड़का आ जाता है और कहता है कि वो नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। इसीलिए अब माइस के पास जब दूसरा रास्ता नहीं बचता तो वो खुद ही मैदान में कूद पड़ता है और जिमी से लड़ना शुरू कर देता है। माइस के पहले ही पंच में जिमी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर अपने दोस्तों के चीयर करने पर जिमी मैनी की बातों को याद करता है और वापस से खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो माइस को मारना शुरू करता है। माइस को पिटता देखकर माइस के दोस्त जिमी को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जिमी के दोस्त भी फाइट में आकर माइस के दोस्तों के ऊपर हमला कर देते हैं और जिमी को छुड़ा लेते हैं। जिमी वापस से माइस को मारना शुरू करता है और यहाँ पर माइस वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद जिमी माइस से कहता है कि आज के बाद तुमने स्कूल में किसी भी बच्चे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाल इससे भी बुरा करूंगा। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स जिमी के लिए ताली बजाने लगते हैं, जैसे कि मानो जिमी उनका हीरो बन चुका हो। और जिमी की ये लड़ाई पूरे मीडिया में फैल जाती है। हर न्यूज टीवी चैनल पर बस यही न्यूज चल रही होती है, जिस न्यूज को देखकर मैनी और जैक्सन भी काफी खुश होते हैं और वो जिमी की काफी तारीफ करते हैं। वहीं जिमी के माता पिता को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है, जो जिमी के ऊपर नाज करते हैं। कहानी के अंत में हम जिमी और उसके दोस्तों को स्कूल में देखते हैं, जो कि बिना डर के स्कूल में घूम रहे होते हैं। साथ ही जिमी और लूसी भी अब एक साथ होते हैं और अब जिमी अपनी स्टूडेंट लाइफ को खुलकर एंजॉय करता है। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें।